मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। पंजाब की तारीख हमारे से छुपाई जाती है और इसको अपने अंदाज से बयान किया जाता है। पंजाब के एक ऐसे किले की तरफ मेरा सफ़र था जो पंजाब में ख़ास दफ़ा के लिए बनाया शेरशाह सूरी ने। मेरे हमसफ़र मेरे दोस्त रज़ी हैदर और पहली रात हमने क़याम किया कोट राजगान एक खूबसूरत गांव है चोआ सैद शाह में। हमारे दोस्त राजा मुनव्वर साहब का, जो पंजाब की तारीख और सियासत पर एक राय रखते हैं। किला रोहतास, इसकी बड़ी तारीख है, बड़ी धूम है इसकी वुस्सत की, जाहो जलाल की। लेकिन किले से पहुंचने से पहले जब मैं इस रास्ते पे कुछ तकरीबन 30 साल बाद दोबारा गया तो मैं एक मंजर को देख के चौंक गया। ऐसा खूबसूरत कुदरती नज़ारा था, कहने को तो मकामी लोग इसको नाला खान कहते हैं, यानी कि दरिया ऐसा है जो बरसात में बिफरता है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है और इसका जो मंजर है मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं किला ही ना जाऊं, यहीं रुका रहूं। क्या खूबसूरत दरिया है, इसका जो पाट है पुल के दोनों तरफ, ऐसे ऐसे नज़ारे मैंने दुनिया में देखे हैं। उन नज़ारों में जो खूबसूरत एक नज़ारा दरिया का था वो यहाँ पर था। दरिया कहान के किनारे शेरशाह सूरी ने ये किला क्यों बनवाया? तारीख के ये वो पहलू हैं जो हमें पंजाब की तारीख को अपनी मर्जी से मस्ख कर पढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है जी पंजाब हमलावरों को हार पहनाता था, खुशामदीद कहता था। ये वो बयान है जो हुक्मरानों ने 1947 के बाद एक शौरी तौर पर पेश किया, ऐसे नहीं। रोहतास फोर्ट ये एक बहुत बड़ी दफाई गैरिजन थी शेरशाह सूरी की, और इसको बनवाने के दो बड़े नुक्ते थे। शेरशाह सूरी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के एक बड़े रकबे का हुक्मरान हुआ और वो ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान हुआ कि मुगलिया सल्तनत को एक दफ़ा उसने लपेट दिया और मुग़ल शहंशाह हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर अपने बुज़ुर्गों के गांव या अपने बुज़ुर्गों के वतन ईरान जाकर जलावतन हुआ। जब हुमायूं जलावतन हुआ तो शेरशाह सूरी को डर था कि वो हमलावर होगा और वो इसी रास्ते से आकर पंजाब से गुजर कर हिंदुस्तान के पाया तख्त पर कब्जा करेगा। तो शेरशाह सूरी ने ये खित्ते का एक बड़ा दिफाई गैरिजन किला बनाया, फौजी किला है ये। और इसकी एक वजह हुमायूं का हमले को मुमकिना तौर पर रोकना था, लेकिन दूसरी भी एक बुनियाद थी जिसका जिक्र हमारे यहाँ नहीं किया जाता, कि यही वो खित्ता है जो पंजाब में मज़ाहमतकारी के हवाले से 1500, 2000 साल बल्कि 3000 साल की तारीख रखता है। यहाँ के गखड़ों ने शहाबुद्दीन गौरी जैसे जाबर सिपा सलार को शिकस्त देके कत्ल कर दिया था इसी खित्ते के गखड़ों कोखड़ों ने। तो ये मकामी बगावतों को कुचलने के लिए ये किला शेरशाह सूरी ने बनवाया। अच्छा, इस किले की जो खसूसियात हैं, इसका जाहो जलाल, चौड़ी दीवार जो तकरीबन 10 से 12 मीटर चौड़ी है और इसके अंदर 30,000 सिपा सलार के तहत फौज रखने की गुंजाइश थी। यानी कि 30,000 मिलिट्री को शेरशाह सूरी अगर इस किले के अंदर रखता है तो उसको इस खित्ते से कितना बड़ा खतरा था। अब पंजाब से जो खतरा था आप अकबर के ज़माने में देख लें कि दुल्ला भट्टी की बगावत को कुचलने के लिए उसको लाहौर किले में सालों रहना पड़ा कि वो पंजाब के दिल में आकर बसा रहा, क़याम किया अकबर ने कि दुल्ले भट्टी की बगावत जो पंजाब के किसानों की बगावत थी। ये गखड़ भी किसान, दहकान, मकामी लोग थे। तो शेरशाह सूरी ने ये किला, जहाँ हुमायूं जो जलावतन हो चुका था अपने आबा के वतन में ईरान में, उसके मुमकिना हमले को रोकने के लिए बनाया
तो दूसरी वजह पंजाब की बगावतों को कुचलने के लिए बनाया। गो उन दिनों उसके दौरे हुकूमत में ऐसी कोई बड़ी बगावत तो नहीं हुई, लेकिन ये किले का मौजूद होना और वजूद होना मुमकिना बगावत को दबाने के लिए ही काफ़ी था। अच्छा, ये किला बड़ा शानदार है। इसका फ़न तामीर, बड़े लोग इसको सेंट्रल एशिया से जोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। इसका ज़्यादा फ़न तामीर जो मैंने जहांगीरदी की है वो मकामी है। चूँकि रोहतास की बुनियाद क्या है, ये नाम, यहाँ कोई गांव रोहतास नहीं है। रोहतासगढ़ बिहार के अंदर एक ज़िला है, उसका एक बड़ा मशहूर किला है जिसका नाम किला रोहतास है और जिसकी कोई 1,500-2,000 साल पुरानी तारीख है। और वो किला जो रोहतास है बिहार के अंदर, वहीं पर शेरशाह सूरी ने पनाह ली थी जब हुमायूं से उसको एक जंग में शिकस्त हुई, इससे पहले कि जब वो खुद सुल्तान और बादशाह बन गया हिंदुस्तान का। उसने उस रोहतास किले में, बिहार के रोहतास किले में पनाह ली, अपने बीवी बच्चों और अपने ख़जाने को लेकर वहाँ पे छुपाया। बाद में वो उसी किले का मालिक भी बन गया। तो जब शेरशाह सूरी ने पंजाब के सरहद के करीब ये किला बनाया, तो उसने, यानी पंजाब और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बड़े मकाम दरिया अटक से पहले और दरिया जेहलम के बाद, तो उसका नुक्ता नज़र यही था कि उसकी जो उन्स था रोहतासगढ़ के किले से, जो बिहार के अंदर हिंदुस्तान में वो किला भी है और वो भी दुनिया के बड़े किलों में एक किला है। रोहतास किला बिहार हिंदुस्तान का जो 27 मुरब्बा मील में है, उसका फ़न तामीर यही है और उसका फ़न तामीर सदियों पुराना है। ये इस फ़न तामीर में कुछ झलकें हैं सेंट्रल एशिया की, जैसे ये मस्जिद है, इसकी झलक सेंट्रल एशिया की मस्जिद और आर्च जैसी है। लेकिन इस किले का फ़न तामीर रोहतासगढ़ के किले से मुतासिर होकर नाम और फ़न तामीर भी वही था। इसके 12 दरवाजे हैं। बड़े दरवाजे का नाम सुहेल, बाबे सुहेल है, जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर जिनकी मज़ार मुबारक है, उनके नाम से मंसूब है। और दरिया कहान के किनारे ये ज़िग-ज़ैग किला है। इसकी कोई शेप नहीं है। ये इसकी शक्ल कहीं से तिरछा है, कहीं से आड़ा है, कहीं से बड़ा हुआ है, कहीं से नीचे है। और इसका सबसे ख़ास दरवाज़ा काबली दरवाज़ा है, जो काबल की तरफ से है। और ये जो इसकी लेयर्स हैं पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक दीवार की, वो खुद दफाई तौर पर एक हिसार है। तो ये मज़ाहमतकारों, बगावत करने वालों को दहशत करने के लिए एक बहुत बड़ा किला था। और इस किले की एक और ख़ासियत है कि ये किला कभी भी जंगों में इस्तेमाल करने की इसकी नौबत ही नहीं आई। गो बरतानिया की जब नौबादियातियत कायम हुई तो उसने भी यहाँ फ़ौज रखी, और सिखों के दौर में भी, और फिर अफ़गानी और ईरानी डाकू बादशाहों ने भी जब पंजाब पर हमले किए, नादर शाह ने, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया अपनी दफा के लिए। और ये किला उस वक़्त बिल्कुल गैर अहम हो गया जब अकबर ने अटक पर जा किला बनाया दरिया सिंध के किनारे, क्योंकि उसने अपनी दफा की सरहद, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको कहते हैं, उसको बढ़ा दिया। तो रोहतास फोर्ट मेरी जहांगीरदी का एक ख़ास एंगल था इसको देखने का, इसके हुस्न को। ये जो सामने नज़र आ रही है मानसिंह की हवेली, और इसकी दीवारें, और इसकी सियाह दीवारें जो पत्थरों की वजह से और मौसम की वजह से सियाह रंग इख्तियार कर गई हैं। इसकी बिल्कुल शक्ल आप देखें कि इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो खुद हसारी हैं, और दरिया कहून के किनारे आगे वो पहाड़ है जहाँ पर टिल्ला जोगियाँ जिसको कहते हैं। इंसानी तारीख का एक पुराना अदारा है जहाँ पर पूरी दुनिया के जोगी आते थे, हिंदुस्तान के ही नहीं और ख़ित्तों से भी जोगी आते थे। और उस टिल्ला जोगियाँ पर जाने की दुनिया के एक बड़े फातेह को ख्वाहिश थी। कहा जाता है कि वो टिल्ला जोगियाँ गया, उसका नाम सिकंदर आज़म है। गो मैं उसको सिकंदर आज़म नहीं कहता, मैं सिकंदर मकदूनी कहता हूँ उसको, लेकिन
उसको भी इश्तियाक था कि अल्लाह जाया जाए। ये जो आर्चिस हैं, इसका डिज़ाइन, ये वो डिज़ाइन है जो सेंट्रल एशियंस है और इसको मिक्सचर है। ये रज़ी हैदर है मेरे हमसफ़र, और दीवारों पर को इतना ज़माने ने बर्बाद नहीं किया जितना मोहब्बत करने वालों ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुर्च खुर्च कर किया है। ये किला एक खूबसूरत किला है, पंजाब का एक ख़ास किला है जिसकी एक ख़ास तारीख़ और पस मंज़र है। और जब भी मैं आइंदा देखने जाऊंगा तो सितंबर से मार्च तक देखूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं गया उस दिन शदीद गर्मी थी, लेकिन मेरे अंदर इस किले को देखने की भी गर्मी थी। 3200 कनाल में फैला ये किला एक हैबत और दहशत रखता है, इसलिए कि ये बनाया ही हैबत और दहशत के लिए था। और इस किले की खूबसूरती ये भी है कि इसके कुछ हिस्से बिल्कुल उसी तरह अभी तक कायम हैं जैसे ये बनाया गया। इसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं किले के, और जब भी कोई वहाँ जाए तो वक्त निकाल कर जाए। ये शाही गेट है रोहतास फोर्ट का, जिसको शेरशाह सूरी ने दोबारा अपनी बड़ी छावनी बनाया। असल में तारीख में जो मैं पढ़ता आया हूँ कि वहीं पर नई आबादियां आबाद होती हैं, उन्हीं किलों पर नए किले बनते हैं, लेकिन इसको शेरशाह सूरी से मंसूब किया गया। ये बहुत बड़ी छावनी, और इसका जो तामीर का जो है ना, बहुत जिसको कहना चाहो जलाल है। इस शाही गेट के साथ ये काबली गेट है, चूंकि इस तरफ काबल था तो ये काबली गेट है। इसको अगर हम गौर से देखें तो ये सारी बुर्जियों के हजारों की तादाद में जो छोटे छोटे बनेरे हैं इसके, उसके अंदर तीर कमानों की जगह, यानी कि हजारों में तीर कमान होंगे। और ये मस्जिद के साथ रास्ता आता है, ये वो आर्च है जिसको हम इस्लामी आर्च कहते हैं। और इसके अंदर भी आप देखिए, फिर नीचे से जेरे जमीन को रास्ता जाता है, नीचे भी उसका किले की नीचे दीवार है, उधर से फिर बुर्जियां हैं, इसी तरह इस तरफ है। और ये देखिए कि जो अल्लाह लिखा हुआ है ये मस्जिद के बिल्कुल करीब है, और अल्लाह यहाँ लिखने का वही खास स्टाइल है जो सेंट्रल एशिया में जो अरबी जैसे लिखी जाती थी, सुल्जूक भी इसी तरह लिखते थे। और ये पत्थरों से बना हुआ है, इसके ऊपर भी बिल्कुल जैसे मस्जिद का मेहराब होता है, यानी कि कोई तशबीहात नहीं है सिवाय इन फूलों के। तो आज हम यहाँ आए हैं इस रोहतास फोर्ट को देखने। आज 26 अप्रैल 2022 है। मेरे साथ प्रोफेसर रजी हैदर हैं और हम बड़े एक्साइटेड हैं। ये आले हैं। अच्छा, ये जो आला है इसको भी इस्लामी आर्च में इन्होंने बदला हुआ है। ये यानी कि इंडियन आला था, इंडियन आर्किटेक्चर है, और ये आला है रोशनी का, लेकिन इसको इस्लामी तरीके से आर्च बना दिया। ये बड़ी अहम चीज है। आला हमारे जो राजस्थानी या इंडियन आर्किटेक्चर है। और आप ये देखें कि ये जो आले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फन तामीर ये देखें, ये आला मुख्तलिफ डिजाइन का, इसकी आर्च बड़ी है, और इसके ऊपर ये जो दो फूल है, ये लोटस के और ये जो गेंदे का फूल होता है, ये इंडियन आर्किटेक्चर से लिया हुआ है। ये रोहतास फोर्ट के बुर्जी के ऊपर हम चढ़े हुए हैं, साथ ही मस्जिद है, शेरशाह सूरी की मस्जिद। और इस किले को आप देखें कि इसके अंदर जो फन तामीर है मुख्तलिफ अदवार का है, और दीवार के अंदर जिसको हम गीटा कहते हैं ना, वो गीटे हैं। ये बड़ी अहम बात है। और यहाँ मट्टी के पहाड़ों के अंदर गीटे मिलियंस की तादाद में है। अगर आप इधर चलते जाएं तो ये किले के वस्त में मान सिंह की हवेली है, जिसकी बुर्जी आप देखें वो बिल्कुल इंडियन आर्किटेक्चर जो राजस्थानी राजपूतों का होता था, जो मुगलों ने अडॉप्ट किया तो मुगल आर्किटेक्चर बना सेंट्रल एशिया के साथ। ये वो है मान सिंह की हवेली। और ये जो दीवार है, इसकी जो सबसे बड़ी एक सहर है ना, इसका काला रंग है, जो मौसम के साथ पत्थर का जो रंग बदला है, या ऐसा ही पत्थर था कुछ काला वाला। तो ये एक बड़ी अजीब इसका सहर होता है, इसकी दीवारें देख के रोहतास फोर्ट की।